ये 1964 से चलते आया प्रॉब्लम जो है, इसको सोल्व करने का कोशिश भारत सरकार अब कर रहे हैं। पहले कोई सरकार इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सोचा ही नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। अब चकमा हाजोंग उस समय तो रेफ्यूजी था और रेफ्यूजी के हिसाब से अरुणाचल में ला के बसाया और दूसरे जगह में भी बसाया, लेकिन अरुणाचल में काफ़ी आए। अब इतने लोगों को उस समय 2-4 हज़ार जितने भी आए थे, वो इतना संख्या हो गया, तो इंसान को कहीं भी रीएलोकेट करना ये कोई आसान नहीं है। कोई कि इंसान तो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। ये जानवर को भी एलोकेट करने के लिए तैयारी करना पड़ता है। अगर कोई सामान होता, कोई पत्थर होता, तो उठा के एक जगह से दूसरा जगह फेंक देगा। इंसान है, लाइफ है, इसको बहुत सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा। और जब CAA पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, तो उसमें प्रावधान क्लियर रखा गया कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है। यहाँ जो बाहर से आया वाला शरणार्थी को, रिफ्यूजी को यहाँ सिटीजनशिप नहीं देंगे, ये एक प्रावधान है। उसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि एमिकेबली उनका रीसेटलमेंट हो। देखिए, चकमा हाजोंग में भी ये तो नहीं चाहेगा ना कि वो लाइफ टाइम अरुणाचल में रहें और वो टेंशन बढ़ाते रहें। अगर वो अरुणाचल में कंटिन्यूस रहेंगे तो ये टेंशन भी बरकरार रहेगा। हम ये चाहते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन हो, और सॉल्यूशन तभी होगा जब हम इसको प्लान तरीके से करेंगे। इसलिए कहीं भी सूटेबल जगह अब हम घोषणा करेंगे तो वो हंगामा हो जाएगा। ये कोई घोषणा करने का चीज़ नहीं है, ये प्लान करके वर्कआउट करने का एक सिस्टम है। हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी इसको बहुत करीबी से और मैच्योर्ड वे से इसको आगे से वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से एलोकेशन, रीएलोकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशंस, ये सारा एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें चकमा हाजोंग सब साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग ऐसा है कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रपोज कर रहे हैं नहीं मानेंगे, ऐसा बोल कर के माहौल को ख़राब करने वाले वहाँ कुछ लोग होता है, कुछ संगठन होता है, वो माहौल को बिगाड़ता है। हम चाहते हैं कि पीसफुल माहौल में रीएलोकेशन जो भी हो, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये 1 दिन 2 दिन में सामान जैसे उठा के फेंकने का चीज़ नहीं है। ह्यूमन ट्रेजेडी है, ह्यूमन एंगल होता है इसमें, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वेलफेयर का इशू होते हैं, बहुत सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, इतना 40-50 साल का प्रॉब्लम किसी ने उस समय सॉल्व करने का किसी ने सोचा तक नहीं। उसको नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समय में जब कुछ अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो रिफ्यूजी जो आज उनको कह दिया कि आप इंडियन सिटीजनशिप का इंटाइटल हो गए, तो वो भी कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अरुणाचल में ही रहेंगे, अगर ज़बरदस्त करेंगे तो उससे माहौल बिगड़ेगा। तो हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति से ही काम होना चाहिए। सर, आप न्याय मंत्री हैं, सर आप न्याय मंत्री, ये यूमी सोरेंग के बारे में तत्व बताएंगे सर। यूमी सोरेंग जो अभी जो आर्चर वाला, उनको अभी स्पोर्ट्स की तरफ से इनजस्टिस किया गया है, ऐसे खबर यहाँ चल रहा है। तो क्योंकि जब आप आर्चर के प्रेसिडेंट थे 2013 को, उस समय भी आपने मुलाकात की थी। उसके बाद जब स्टेपल वीजा के बारे में भी आप जानते हैं। उसके बाद 2015 में जब अब केरला में जब उसका नेशनल गेम हुआ था, उसमें भी जब उसको इक्विपमेंट्स नहीं मिला था, आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर को फ़ोन करके उसको जल्द मुहैया कराया था। तो अभी उसके ऊपर जो इनजस्टिस चल रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने उसको जो है इतना एलिजिबल होते हुए उसको स्पोर्ट्स जो एक कोता था, कोच का कोता था, वहाँ से निकाल दिया गया। वो बहुत इशू है। आप न्याय मंत्री है, तो इस विषय में आपका क्या है? न्याय मंत्री है, सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये स्टेट का अफेयर्स है। और क्योंकि मुझे डिटेल नहीं मालूम है, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का अथॉरिटी का सवाल है, तो मुझे डिटेल नहीं मालूम। लेकिन मैं एक ब्रॉडली ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हो, देश के लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा राज्य सरकार के लिए, सबके लिए बहुत अनमोल होते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट होता है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को इज्जत देते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई करप्शन का इशू आता है, तो वो करप्शन जो है वो एक मटेरियल चीज़ है कि उसमें करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो तो मैं नहीं बोल सकता। सरकार, मुख्यमंत्री ने बोला है कि अगर करप्शन हुआ है तो उसको जेल से वही तो मैं कह रहा हूँ, करप्शन हुआ है तो वो एक इंक्वायरी का विषय हो जाता है कि मैंने आपको मान लो कि तकम सोने आप करप्ट है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा ना, कहने से तो होगा नहीं। तो ऐसे करप्शन केस का एलिगेशन होता है तो वो उस पर जाँच होना चाहिए और ये प्रूव करना चाहिए। लेकिन
वो सोरंग यूमी हमारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत एक मेहनती बहुत अच्छे खिलाड़ी है, आर्चर है, और उन लोगों के लिए हमने आर्चरी एकेडमी का भी अप्रूव कर चुके थे जी। और इक्विपमेंट्स भी दिए मैंने जी। लेकिन क्योंकि मैं स्टेट का तो मंत्री नहीं हूँ तो यहाँ का मैं हैंडल नहीं कर सकता। जो नेशनल लेवल का इशू होते हैं या नेशनल प्लेयर्स होते हैं या जो इंटरनेशनल खेलते हैं भारत के लिए और नेशनल एकेडमी का कंट्रोल स्पोर्ट्स अथॉरिटी करते हैं तो वो तो मैं देखता था। स्टेट लेवल का मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर मुझे मिलना चाहता है तो जब भी मिल सकता हूँ। मैं तो सर, एमपी आपको हूँ। याद होगा जब आप थाईलैंड जब वो खेलने गई थी, हाँ। उस समय जब वो लौटी थी उसको जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन बुक किया था, तो आपने फोन पर बात करके उसको फ्लाइट बुक कराया था, आपको याद होगा। मैंने मदद किया, मैं तो ऐसे करते रहता हूँ, खिलाड़ियों को मैं आउट ऑफ वे जाके मदद तो करता सर आपको क्या जस्टिस मिलेगा सर? हूँ। मिलना चाहिए भाई, हम यहाँ का लोकल एमपी है और मैं इस प्रदेश का एमपी होने के नाते लोकल इशू पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा ही। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का डिटेल क्या है मुझे मालूम नहीं, और मैं आपने पूछा है, मैं स्पोर्ट्स मंत्री को पूछूंगा कि ये मैटर क्या है। Sir, many associations there have been questioning about the 371H amendment bill. So, is there any 373, this is you are talking about the provision in the constitution. amendment of 371H? I'm talking of a larger issue that Arunachal should not be protected by just one provision of the constitution. The whole constitution must safeguard Arunachal. For that, we have to think in a larger way to protect forever. I don't want to go into one or two provisions. I'm talking about the larger provisions. Okay, thank you, sir.